हमारे देश में हिंदुत्व और सनातन धर्म लगातार राजनीति के केंद्र में है। बीते विधानसभा चुनाव के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में भी राजनीति इसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ सरकार के समय मंत्री रहे और मौजूदा विधायक कांग्रेस के जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लखन घनघोरिया ने एक ऐसा भाषण दिया जिसके ज़रिए उन्होंने सत्ता पक्ष और भाजपा पर तंज भी कसा है और सनातन धर्म हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को जवाब देने की भी कोशिश की है। कई बड़ी बातें विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुए इस भाषण में लखन घनघोरिया की ओर से की गई। आप भी ज़रूर देखिए लखन घनघोरिया का ये खास भाषण। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन के विरोध में बोलने खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विद्वान ने लिखा है किसी व्यक्ति की तारीफ करके बड़ी से बड़ी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। इसलिए मैं तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बेवकूफ़ी नहीं करवाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार हमारे विद्वान सदस्य प्रवचन की बात कर रहे थे। तो संभवतः 2003 में अपने पूर्वजों जो सत्ता में बैठे थे उनकी नाकामी को भी बता रहे होंगे। वो आपकी जगह आसंदी में 2003 में माननीय अध्यक्ष महोदय और उसका खामियाजा उस सरकार का न केवल उनको भोगना पड़ा था जाकर लोगों के पीछे, बल्कि आप सबको भोगना पड़ा था। 32 का नंबर याद होगा। तीसरी पीढ़ी है। पिता ने, दादा ने जमीन खरीदी, पिता ने मकान बनाया और अपन ने रंग रोगन कर दिया और कहते तुमने किया क्या है। तीसरी पीढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी शायर ने लिखा है कि चिरागों का घराना चल रहा है, चिरागों का घराना चल रहा है, हवा से रिश्ता निभाना चल रहा है, नए नए किरदार आ गए मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। ये नए किरदार अभी हम सुन रहे थे। विरासत के साथ खिलवाड़ कैसे होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवचन उपदेश एक चलन बन गया है। अभी पिछली बार भी, पिछले भी कृतज्ञता ज्ञापन में उपदेश से प्रारंभ हुआ, अभी भी हुआ। खैर, जैसी मर्जी, जैसा करना कर सकते आप। बहुत छोटी छोटी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक कहावत है, अजगर करे ना नौकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वाह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब सनातन में पैदा हुए और फक्र करते हैं, गर्व करते हैं, और उतनी आस्था, सिद्धत, निष्ठा, भक्ति के साथ हम सारी चीजों को मानते भी हैं। और उसका प्रत्यक्ष कारण भी है, उदाहरण भी है। हमारा खुद का नाम लखन है, हमारे स्वर्गीय भाई का नाम रघुवीर था, हमारे एक स्वर्गीय भाई का नाम भरत था। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे पूर्वज भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे, मानते हैं, तभी तो नाम रखे। हम सनातन में पैदा हुए, लेकिन सनातन भाजपा में पैदा नहीं हुआ। इस सत्य को भी मानना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय।
बड़ी विचित्र बात है, हमारे धर्माचार धर्मों के प्रति अभिमत देते हैं। धर्मप्रेमी धर्म की उस प्रतिबद्धता को मानते भी हैं जो धर्म को मानते हैं। आप ना माने आपकी मर्जी, धर्माचारों से बड़े हो जाए आपकी मर्जी, लेकिन दोष यदि यहां दे रहा है तो धर्माचारों को भी तो देख के बताए, धर्माचारों को भी देख के बताए, चारों पीठ के शंकराचार्यों को देख के बता। स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने 17 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिरह की है, चैलेंज किया हमने कि हमने 17 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिरह की है। कौन कौन आया, कौन वकील था, कौन शामिल हुआ, आके हमसे बात करें। और 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में जिरह की है। एक पीठ के शंकराचार्य कह रहे ये धर्म की बात वो करेंगे। बड़ी विचित्र बात है, धर्म की बात को गर्व की बात बता के हम धर्म तंत्र को जनतंत्र के ऊपर हावी कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। इतिहास सब चीज का है, हम अपनी उपलब्धियां बताएं, लेकिन कटाक्ष इस तरीके का, ये बड़ी विचित्र चीज मानसिकता है। फिर वही बात आ जाती, सनातन किसी से पैदा नहीं हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को भला कोई ला सकता है? राम अवतरित हुए, प्रकट हुए, भगवान श्री हरि के अवतार थे। भगवान श्री हरि लखन जी, राम अवतरित नहीं हुए, कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है। इस बात को तो स्वीकार करेगा, राम काल्पनिक है, ये तो स्वीकार इतनी देर से आप राम के ऊपर, सनातन के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इस बात को मानते हैं नहीं हम तो बोल रहे हैं, हमारी बात हमसे करो। आप राम राम कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान करें। नेताओं को बताएंगे उन्होंने शपथ पत्र पेश किया था। यही तो आप लोगों को कष्ट है कि राम आ रही है को राम बैठिए। लखन जी, आप बात को अपनी पूरी करिए, क्या 2-3 मिनट ही माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं ये यदि इस प्रकार से यदि बोलेंगे, शपथ पत्र किसने दिया? अब एक तो वीडियो ये चल रहा है कि माता सीता को किसने क्या कहा, और आज मुख्य पद पे बैठे कहेंगे स्पष्टीकरण देंगे आप? माता सीता के बारे में जो कहा गया उस पर देंगे स्पष्टीकरण? अरे एक वीडियो जैन का चल रहा, माता सीता को सती की जगह विधवा कहने वाली, सब सदन में है। उसके बावजूद कितने क्या जानकारी ले लीजिए, जैसे आपका ज्ञान नहीं है वैसे हमको नहीं मालूम कितना ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। मनोज जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृतकाल है कि भ्रष्टाचार का जाल है। नौकरी में अकाल है, महंगाई बनी जंजाल है, पर अमृतकाल। वाह, पटवारी की भर्ती में तो कवि सम्मेलन में जाना चाहिए अब तो आपको। चकता वहां पे, हाँ, उज्जैन में आप आ जाओ, वो सब मिलेंगे बाबा महाकाल की नगरी में। तो सब उज्जैनी में है भैया, सब उज्जैनी में है। हम लोग भी नर्मदा के पुत्र हैं भैया।
व्यापम के बाद शिवराज सरकार में पटवारी परीक्षा का घोटाला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद भी देंगे, कम से कम इसमें जो रोक लगी थी उसको हटाने का काम किया। कम से कम 9,000 युवाओं की भर्ती का रास्ता तो साफ हुआ। लेकिन फिर आके हम वहीं खड़े हैं इस घोटाले में, जब एक ही कॉलेज के सेंटर में 7 टॉप 7 जो कैंडिडेट थे, एक ही कॉलेज के थे, एक ही सेंटर के, जांच चली, इतना बड़ा घोटाला, लेकिन सब दोषियों को क्लीन चिट दे दी गई। ये भ्रष्टाचार का जाल नहीं है, ये भ्रष्टाचार का जाल नहीं है। हम देखे, हम सो रहे हम और कोई हिला के जगाए